कनाडा की इकोनॉमी टैंक कर गई है, महंगाई बहुत है, चीज़ें नहीं मिलती, दुकानें खाली हैं, जो मुझे बताया गया है। इसीलिए इसको कुछ ना कुछ करके बताना है, लोगों को बताना है कि मैं आपके पक्ष में, आपके हक में बहुत कुछ कर रहा हूँ। ये समझता नहीं है मैम। जो इसने बर्बाद किए हैं हमारे बायलैटरल रिलेशंस, बर्बाद करने में एक दिन लगता है, उनको बनाने में मुझे तो 51 साल हो गए हैं कूटनीति में, कई साल गुजर जाते हैं। नया लीडर आएगा, नई दोस्ती बनेगी, नई चीज़ें बनेगी, ये समझ नहीं पाता। मैम आई थिंक, आई एम कन्विंस्ड, ये सब सुन के जो ये कह रहा है, ही इज़ अ ड्रग एडिक्ट, तो उसकी आंखों से नजर आता है। फाइनली एक चीज़ मैं आपको कह देता हूँ, माफ़ करिएगा मैं अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, जितनी जल्दी ये अपना इस्तीफा दे के चला जाएगा, कहीं चला जाए नॉर्थ कोरिया वोरिया में, इसको असाइलम मिल जाएगा, उतना अच्छा होगा कनाडा के लोगों के लिए। हाँ, प्रेशर पड़ेगा हमारी कम्युनिटी पे। मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं वो बीच में फिर अब लड़ाई ना करें हमारे लोगों के साथ, जो हमारे विद्यार्थी वहाँ पढ़े। आई होप दैट डज नॉट हैपन, पर अगर ये वहाँ पर रहा, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन रविंद्र सचदेवा जी, आप ये बताइएगा, क्योंकि जैसे जैसे सरकारें बदलती है वैसे वैसे रिश्ते भी बदल जाते हैं, ये जग जाहिर है। अगर आने वाले वक्त में जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, बल्कि विपक्षी नेता के तौर पर कोई और आता है, विपक्ष की सरकार आती है, तो उस दौरान भी तो भारत के रिश्ते बदल सकते हो। कनाडा के साथ रिश्ते हमेशा से तलखी भरे नहीं रहे हैं, बस ट्रूडो का जब जब कार्यकाल रहा है, इसी तरीके से हमें रिश्ते जो है वो तलखी उसमें देखने को मिली है। जी हाँ, वेरी राइट एंड अ ग्रेट क्वेश्चन। ट्रूडो हार जाएगा, चांसेस हैं सारे, राइट, बट मैं इतना होपफुल नहीं हूं कि जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो कंजर्वेटिव्स है, वो आकर के जो हम सोचते हैं कि 180 डिग्री टर्न कर लेंगे ट्रूडो की पॉलिसी को, नहीं करेंगे। खालिस्तान सेपरेटिस्ट का जो सपोर्ट है वहां पर कंजर्वेटिव्स पार्टी में भी है। हाँ, वो इतने सॉफ्ट नहीं होंगे जितना ट्रूडो है। उनकी पार्टी का जो पार्लियामेंट में डिप्टी लीडर है वो खुलेआम खालिस्तान को सपोर्ट करता है। तो ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम हो गई है, जो मैं कहना चाह रहा हूं कनाडा के अंदर, कि नंबर्स हो गए हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो गई है, जिसके चलते दोनों पार्टी, भाई जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बेसिक मैथ है, अब हिंदुस्तान में देखिए ना, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो तबका ज्यादा है उसको उसका वोट लेने के लिए वहां के जो भी पार्टी के एमपी हो, एमपी पार्लियामेंट सिस्टम है वहां भी, उस पार्लियामेंट के लिए वो उनको अपनी तरफ खींचता है। तो ये सिस्टमिक प्रॉब्लम बन गई है वहां पर, और इसको टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली यस, जो नई सरकार आएगी कम से कम एक नई बिगनिंग तो करेगी। वो इस मंशा से शुरू होगी कि हमारे रिश्ते इतने टैंक हो चुके हैं। कॉमन सेंस डिक्टेट करती है इंप्रूव। देखिए, चाइना से ऑलरेडी पूरी दुनिया कट रही है, खासकर अमेरिका और अमेरिकी गुट। ओके, तो कनाडा को भी चाइना से दूर जाना पड़ेगा। ओके, अब अगर कनाडा से चाइना से दूर चला गया तो एशिया में वो किसके साथ बिजनेस करेगा, किसके साथ काम करेगा? केवल एक ही तो देश है बड़ा, एक तरीके से समझा जाए कि चाइना की जो इंटरफेरेंस की बात आप कर रहे हैं दीपक बोरा जी, एक ऐसी पार्टी जो अपने ही देश में, जो उसकी लिबरल पार्टी है ट्रूडो की, वो घिरी हुई तमाम आरोपों को लेके, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत अलग अलग जो लोकल इश्यूज है उनके देश के, वो अलग बात है। तो क्या उस चुनाव में इन मुद्दों से भटकाने को लेके जो एक सबसे बड़ा उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला है वो है विरोध का भारत के, यानी किसी के जरिए वो कम से कम ये कोशिश कर रहे देश में मैसेज देने का कि देखिए हम जो विदेश नीति है हमारी वो इस तरीके की कि हम बाहर से पंगा ले रहे हैं या हम उनसे मुसीबत मोड़ रहे हैं। एक तरीके से चुनाव में जीतने का उनका मास्टर स्ट्रोक माना जाए इसको कुल मिलाकर के। नहीं मैम, अगर आप डोमेस्टिक इश्यूज के लिए आप एक शक्तिशाली देश जो भारत है उसके साथ आप अपने संबंध खराब करते हैं, वो मार्केट भी आपके लिए बंद हो जाता है। यूरोप तो वैसे ही अपनी चीज़ें कर रहा है, चीन ने आपको झापड़ मार के बाहर निकाल दिया, तो ये बहुत गलत पॉलिसी है, लोग समझ जाएंगे। कनेडियन लोग हैं रेसिस्ट, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, वो जानते हैं जो कुछ ये कर रहा है इलेक्शन जीतने के लिए कर रहा है, ताकि विपक्ष भी तो इससे मुद्दा बनाएगा ना सर आने वाले चुनावों में कि 100%। लेकिन आने वाले चुनाव मैम अगले साल नहीं होंगे, इसी एक महीने के अंदर आप देखेंगे इसकी सरकार टूट जाएगी। सर, आप ये मेंशन कर रहे हैं चीन का मुद्दा। सचदेवा सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। दीपक वोरा सर भी कह रहे हैं कि चीन का एक बहुत बड़ा इशू है जिससे डेविएट करना चाहते हैं अटेंशन ट्रूडो। वो जरा इशू क्या है वो भी जरा दर्शकों को बताइए, जरा समझाइए कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है ट्रूडो को। देखिए, 2019 में जो कनाडा की पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई और 2021 में हुई, उन दोनों इलेक्शंस में बाद में निकल के आया कि चाइनीज एजेंट्स ने, जो चाइनीज ओरिजिन के कैनेडियंस वहां रहते हैं, चाइनीज सरकार ने उनको पैसा दे करके कुछ इलेक्शंस में ट्रूडो के कुछ पार्टी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करवाया, और कुछ ऐसी इलेक्शंस थी, कुछ पार्लियामेंट्री सीट्स ऐसी थी जहां पर उन्होंने जो कट्टर एंटी चाइना थे उनको हरवाया। तो रिजल्ट ये रहा, तो उन्होंने दोनों काम किए, उन्होंने कुछ ट्रूडो के एमपीस जितवाए और ऑपोजिशन पार्टी के कुछ हरवाए।
करीब 11 को जितवाया और 9 को हरवाया ताकि ट्रूडो की सरकार आए, क्योंकि ट्रूडो की सरकार सॉफ्ट थी प्रति चाइना, जो कंजर्वेटिव्स हैं वो हार्ड है अगेंस्ट चाइना। बिल्कुल, लेकिन खालिस्तानियों के लिए जो सॉफ्ट हार्ट है ट्रूडो का, उसकी वजह तो यही है क्योंकि वहां पर वोटर्स की लिस्ट में एक नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत कुछ नए स्टूडियोज में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव, मेरा अनामिका सिंह और मेरी सहयोगी मीनाक्षी भी आपको अहम खबरें इस बुलेटिन में बताने वाली है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उस वक्त बड़ी खबर ये मिल रही है कि बहराइच में भी कार्रवाई चल रही है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आरोपी धर्मराज के रिश्तेदार अब मुंबई ले जाए गए हैं। 2 रिश्तेदारों को लेकर गई है मुंबई पुलिस। आरोपियों के साथ कबाड़ का काम करते थे दोनों, ये जानकारी मिल रही है। आरोपी धर्मराज कश्यप के रिश्तेदार को ले जाया गया है मुंबई। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। और सीधे रुक करते सहयोगी जतिन का जो जुड़ रहा है हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। जतिन, मुंबई से लेके बहराइच तक जो तार जुड़ रहे हैं उसको लेके मुंबई पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। बहराइच से जो रिश्तेदार है धर्मराज के, उनको मुंबई ले जाया गया है। बेशक वो बता पाएंगे धर्मराज का अब तक का बैकग्राउंड क्या रहा है, वो कब जेल गया, कैसे काम करता था और क्या कुछ। आज बिल्कुल देखिए, जिन 2 लोगों को डिटेन किया गया है बहराइच से, वो शूटर धर्मराज कश्यप के बेहद नजदीकी माने जाते हैं। मुंबई में जब धर्मराज कश्यप एक तरीके से कबाड़ का काम करता था, तो ये दोनों जो उसके रिश्तेदार हैं वो उसी के साथ काम करते थे। हालांकि 3 राज्यों में 15 टीमें मुंबई क्राइम ब्रांच की है, जिसमें बहराइच में भी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद थी। परिवार वालों के स्टेटमेंट लिए गए। जिन 2 लोगों को डिटेन किया गया है उन्हें मुंबई इस लिहाज से भी लेकर आया जा रहा है ताकि पता किया जा सके कि पिछले 1.5 महीने में इन लोगों की प्लानिंग क्या थी, किन लोगों से ये बात करते थे। हालांकि इनिशियल जो पूछताछ है वो बहराइच में भी मुंबई पुलिस ने की थी। इन दोनों से संतोषजनक जवाब नहीं मिले और यही कारण है कि डिटेन करके उनको अब मुंबई लाया जा रहा है और यहां पर इस पूरे मामले की जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। कल जिस तरीके से कुर्ला के घर में हम पहुंचे थे तो वहां पर हमने देखा कि लिमिटेड सामान रखा हुआ था। टीम ने वहां से कुछ सबूत इकट्ठे किए, आसपास के लोगों के स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किए। उसी बिना पर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के कैथल में भी इस समय क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। जो दूसरा शूटर है उसके घर वालों के भी स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल मोटिव क्या है, मंशा क्या है, इसको लेकर पुख्ता सबूत क्राइम ब्रांच जुटाना चाह रही है और यही कारण है कि अलग अलग स्टेट्स में क्राइम ब्रांच की टीम हर वो कदम उठा रही है, हर वो सबूत जुटाने की कवायद कर रही है जिस पर उनको संदेह साफ तौर पर दिख रहा है। बहराइच से जिन 2 युवकों को डिटेन किया गया है वो इस शूटआउट के बारे में, बाबा सिद्दीकी के बारे में, प्लानिंग के बारे में, कॉन्स्पिरेसी के बारे में क्या कुछ जानते हैं, इसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुंबई क्राइम ब्रांच साफ तौर पर कर रही है। क्राइम ब्रांच का ये साफ तौर पर कहना है कि अभी वो किसी भी थ्योरी पे स्टिक नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें उनके सामने आ रही हैं। जांच की आज अब पहुंच चुके हैं बहराइच तक और एक एक लिंक खंगालने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। ट्रूडो की तरफ से लगातार झूठी बयानबाजी की जा रही है और अब ऐसे में भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कनाडा पर भारत भड़का हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि एक्शन देखने को मिली है, जहां पर 6 राजनयिकों को साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आप 19 तारीख तक भारत से चले जाइए। आखिरकार कनाडा की तरफ से ये अनर्गल बयानबाजी बार बार क्यों की जा रही है और आने वाले वक्त में वहां पर जो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होने वाले हैं उन सब से किस तरीके से ये जुड़ते हुए नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। ट्रूडो के झूठे आरोप, मोदी की लताड़, कनाडा पर भड़का भारत, बड़ा एक्शन। बेतुकी बयानबाजी, चौतरफा आलोचना। कनाडा भारत में टकराव की चिंगारियां। कनाडा की बदजुबानी अब उसी पर भारी पड़ रही है। पूरी दुनिया में कनाडा के कूटनीतिक कच्चेपन की चर्चा हो रही है तो ट्रूडो की घनघोर बेइज्जती हो रही है। उनके पास स्पष्ट और ठोस सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। इसमें गुप्त जानकारी एकत्र करने की तकनीक, दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को लक्षित करने वाला बलपूर्वक व्यवहार और हत्या सहित 1 दर्जन धमकी देने और उल्लंघन करने वाले कृत्यों में शामिल होना है। भारत कनाडा
के रिश्तों के इतिहास में शायद पहली बार है जब मोदी सरकार ने कनाडा को लेकर इतना बड़ा फैसला किया है। लेकिन जरा पहले इन तस्वीरों को समझिए। कनाडा की बदजुबानी के बाद भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब किया। इसकी वजह थी कनाडा की तरफ से भारत पर लगाए गए झूठे आरोप जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर था। भारत ने कनाडाई राजदूत स्टीवर्ट विलर को बुलाकर न सिर्फ तल्ख अंदाज में एतराज जताया बल्कि साफ कह दिया कि कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। ट्रूडो सरकार ने हाई कमिश्नर के साथ ही दूसरे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को खतरे में डाला। भारत को कनाडा सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो उन्हें सुरक्षा दे पाएगी। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। निष्कासित राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अपने 6 राजनयिकों को भी कनाडा से वापस बुला लिया है। यानी कनाडा को सबक सिखाने के लिए भारत ने बड़ा फैसला किया है। तो ये कनाडाई सरकार और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एक और इंटरनेशनल अपमान का अध्याय है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? दरअसल सोमवार को कनाडा पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारत विरोधी जहर उगला गया उसने दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर दूरी पैदा कर दी। Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities such as collecting information for the government of India, either directly or through their agents, and other individuals who acted voluntarily or through coercion. Evidence also shows that a wide variety of entities in Canada and abroad have been used by agents of the government of India to collect information. Some of these individuals and businesses were coerced and threatened into working with the government of India.